नमस्कार। तो मित्रों, आज हम चल पड़े सुबह 5 बजे अपने गांव के लिए। और आज हमारे गांव में पंचायत चुनाव है, प्रधान के चुनाव है और पहली बार हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इस समय एक ईमानदार प्रत्याशी मैदान में है और हम चाहते हैं कि इस चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी जीते जो कुछ क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर सके। नहीं तो हर बार प्रधान के चुनाव में वही होता था कि हर प्रत्याशी यहाँ धन बल से, दारू कल्चर से आगे जीतता था। और अभी हम अपने चाचा जी के घर हैं, अब चाचा जी को यहाँ से पिक करके फिर हम चलते हैं रास्ते में। तो ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कह लीजिए, प्रेरणा स्रोत कह लीजिए। ये बीएसएफ में थे और ऑन ड्यूटी दुर्घटना हो गई थी जिससे ये व्हील चेयर पर आ गए थे। लेकिन दोस्तों, आज पूरा 7 से 8 साल होने वाले हैं उस चीज़ को। और देखिए दोस्तों, चेहरे पे वही चमक है, इतना हौसला हमें देते हैं। इनको देख के लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना से निकले हैं और हमारे लिए, हमारे पूरे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए मिसाल हैं। तो चाचा जी 2 शब्द बोलिए। इस पंचायत चुनाव में हम जा रहे हैं आज सुबह, तो क्या कहेंगे आप इसके? पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद हमारी तरफ से। और आप हमारे वैसे रिश्ते में हमारे भतीजे भी हो और हमसे आप उम्र में बड़े भी हो। और कहीं ना कहीं ये पंचायत चुनाव जो है ये एक महाकुंभ है और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है ये हमेशा जो है निष्पक्ष और ईमानदार। आजकल क्या है, सभी लोग क्या है ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। ईमानदार तो ये जो अगले 5 साल भी हमारे बीच में ईमानदार रहे। सही बात है। और जो हमारा वोट का प्रयोग है वो हमें अपना मताधिकार जो है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे अच्छा अधिकार दिया है। जो हमारा राइट टू वोट है वो हमें अपना अच्छे जगह और सही उम्मीदवार को चयन करना चाहिए कि आगे 5 साल आपको उसके लिए पछताना ना पड़े। क्योंकि आजकल देखो, इस चुनाव में हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग क्या आजकल शराब, नशा, ये दुनिया भर की इस तरफ जो पीढ़ी जो हमारी जा रही है, ये आने वाला भविष्य जो है बहुत अंधकार में है। जी। और जो एक तेज तर्रार या युवा नेता होगा या गरीब नेता होगा, वो सोच भी नहीं सकता कभी चुनाव लड़ने के बारे में। आगे जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, चाहे विधायक है, चाहे संसद एमएलए के हैं, ये चुनाव जो है वही लड़ पाएगा जिसके पास धन बल होगा, दारू कल्चर होगा, नशे की तरफ जो है अपनी तरफ खींच पाए। और पहाड़ की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हमारा पहाड़ जो है अभी तक इस चीज़ पे जागरूक नहीं है कि हमारा पहाड़ क्या है कि जहाँ किसी ने दारू पिला दी, जहाँ किसी ने एक डब्बा मिठाई दे दिया, उसी में खुश हो जाता है। वो अपने युवा, वो 5 साल नहीं देखता आगे, 5 साल के अपने पीढ़ी को नहीं देखा कि जो हमें आज दे रहे हैं ये 5 साल हमारे लिए कुछ करेगा। नशा दे रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है भविष्य में? तो इसलिए मैं सबको यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप प्रतिनिधि चुने तो इन सब चीज़ से हटके अपना भविष्य, युवा, तेज तर्रार, जो अपना काम करने में स्वयं सक्षम हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव दे। इसी के साथ में सभी को इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो हम पहुँच चुके हैं विकास नगर से आगे नौरा पुल, तो सामने नौरा पुल है। और देखिए दोस्तों, इतना सुंदर हमारा उत्तराखंड है। देखिए बरसात में ये और भी खूबसूरत हो जाता है। चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली है। और यहाँ देखिए हम इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे चाचा जी देखिए, हमारी जो प्रेरणा है हमारे लिए, वो आराम से देखिए यहाँ पे बैठे हुए मज़े ले रहे हैं। धूप के, सुबह की गुनगुनी धूप है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंडी बहुत यूनिक है। देखिए आप, अभी देखिए सूरज निकलता हुआ पहाड़ों के पीछे से और बरसात का ये मौसम, पूरा यहाँ पे हरियाली ने अपनी पूरी छटा बिखेर रखी है। ये है हमारे चाचा जी विपिन सिंह रावत, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो टीम का भी हिस्सा रहे हैं। और ये स्पेशल दोस्तों इस चुनाव के लिए समय निकाल के आए हैं दिल्ली से। चाचा कैसा लग रहा है आपको? देखो इतनी हरियाली छा रखी है आज। बस समय तो मैंने है कि अपने उत्तराखंड में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब जब हमें मौका मिलता है तो हम आ जाते हैं। इस बार त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर इसी बहाने हम इस बार आए हैं और हम अपना। तो आप इस बार मेले भी नहीं आए तो हमें बड़ा मैं इस बार आ नहीं पाया क्योंकि देश की सेवा भी करनी है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। जब जब हमें मौका मिलता है तब हम आने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड में, देवभूमि में। और आज हम अपने मत का प्रयोग करेंगे एक ईमानदार प्रत्याशी चुनकर जो हमारे गाँव के लिए कुछ अच्छा करे। चलिए चाचा, मिलते हैं फिर आगे चलते हैं। इस समय मैं हूँ जूडो के पास और देखिए दोस्तों, ये अक्सर ये जो झरना है ये इतना विकराल रूप धारण नहीं करता था, लेकिन बरसात में देखिए इसकी, देखिए यहाँ तक, स्क्रीन तक इसकी देखिए
देखिए आ रहे हैं, मैं काफ़ी दूर हूँ इससे। और झरने भी देखिए पूरा आ रहा है ऊपर से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी डामटा मार्केट। और जो डामटा मार्केट का है, यहाँ जितने भी बाहर से लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। अच्छे रेस्टोरेंट हैं, इसी में हम एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे भी हैं। और इलेक्शन के चक्कर में आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। और दोस्तों भोजन करने के पश्चात हम बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने गांव। और पहाड़ों का खूबसूरत रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है हमारी यमुना घाटी नौगांव। और यहाँ दोस्तों ये देखिए, ये हमारा स्कूल है, यमुना वैली पब्लिक स्कूल। और यहाँ ये हमारी दादी हैं, दादी इधर आओ, ये हमारी दादी हैं। और आज ये जा रही हैं वोटिंग करने। ये कभी किसी चुनाव में अपना हमेशा किसी चुनाव में भी हो, सबसे पहले अपने गांव जाती हैं। और आज पंचायत चुनाव है, प्रधान का चुनाव है, तो ये गांव जा रही हैं। ये हमारी बुआ हैं, ये सरकारी टीचर हैं। और ये भी पंचायत चुनाव के लिए घर जा रही हैं। बुआ दो शब्द बोलो कुछ पंचायत चुनाव के लिए। क्या बोलना, हमारा वोट निःशुल्क है, हम वोट देने गांव जा रहे हैं। अच्छा ठीक हम है, हर साल वोट देते हैं। और दोस्तों ये हमारा स्कूल है, ये हमारी चाची हैं जो स्कूल की संचालिका हैं। और यमुना वैली पब्लिक स्कूल रवाई घाटी के नौगांव में है और सबसे उभरता हुआ ये संस्थान है। यहाँ के बेहतरीन बच्चे पूरे प्रदेश में अपना नाम कर रहे हैं। और यहाँ ये स्कूल नर्सरी से 10 तक है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला ये स्कूल। यहाँ की जो एजुकेशन है बच्चों के, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ से आप अगर नीचे देखेंगे तो स्कूल का एक कैंपस है, सामने एक ग्राउंड है। और ये हमारी चाची हैं, स्कूल के संचालिका हैं, प्रिंसिपल हैं। चाची दो शब्द बोलिए इस चुनाव को लेकर, कैसा आपका स्कूल चल रहा है, आपको क्या चल रहा है? हमारा स्कूल बढ़िया चल रहा है। और आप चुनाव में इस बार जा रहे हैं घर? हाँ बस अभी हम निकल ही रहे हैं, ये लोग लेट पहुँचे, नहीं तो हम अभी जा ही रहे थे। तो देखिए दोस्तों, चुनाव में हर कोई प्रतिभाग करना चाहता है और आप भी इस चुनाव में ज़रूर जाएं और एक ईमानदार प्रत्याशी को जिताएं। चलिए दोस्तों, हम चल पड़े हैं चुनाव में वोट देने के लिए। और पीछे हमारी गाड़ी पैक है, देखिए। हम किसी भी परिस्थिति में दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की सड़क पे और कुछ ही देर में हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। रवाई घाटी का सबसे खूबसूरत गांव हमारा भाटिया गांव। मुकेश पवन भाई बहुत गलत सिस्टम है। और देखिए दोस्तों, पहुंच चुके अपने गांव सामने। जय बाबा भोकनाथ। और ये है हमारा खूबसूरत गांव भाटिया। और बिल्कुल देखिए प्रकृति की गोद में, पहाड़ों में हमारा खूबसूरत गांव है। और ये हमारे खेत हैं। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए हम सुबह देहरादून से 5 बजे के लिए अपने गांव निकले थे, वो फाइनली अभी हम कर चुके हैं। वो है हमारा बोर्ड। हम सब ने बोर्ड दे दिया है और मैं थोड़ा अपने घर पे हूँ इस समय, मेरे गांव में जो मेरा सुंदर सा मकान है। और यहाँ हमारे पापा हैं, आजकल गांव में ही रह रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, इनका चैनल विकास कमरा है, जिसके अभी तक
1,12,000 सब्सक्राइबर मात्र 2 हफ्ते में हुए हैं, क्योंकि उनका कंटेंट बिल्कुल यूनिक था, आज के परिवेश में बिल्कुल एक्यूरेट था। तो इनसे जानते हैं कि कैसे लग रहा है इनको। अभी आज चुनाव है, शानदार, और ये प्रजातंत्र की बुनियाद है पंचायत चुनाव। और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ इस समय पहाड़ में बहुत लोग निर्विरोध चुने हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपने सुना होगा कि जो आईजी पुलिस थी वो अपने गांव की प्रधान बन गए रिटायरमेंट के बाद। आर्मी में कर्नल थे, वाइफ हस्बैंड गांव में जाके अपने गांव में प्रधान बन गए। अभी आईटी की एक्सपर्ट को अपने गांव में प्रधान बन गई है। और अगर ऐसे बच्चे गांव में आएंगे तो निश्चित इस पहाड़ का भला होने वाला है। कुछ आपने वोट कर दिया है? हाँ, मैंने वोट कर दिया है और बहुत अच्छे बच्चे खड़े हैं और सब एक साथ बैठे हुए हैं कि जो जीतेगा हम सब उसके साथ हैं। और ये बड़ी अच्छी परंपरा है। और देहरादून से एक डॉक्टर जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी और वो बाकायदा गाड़ी में आया, अभी वोट देगा और फिर वापस जाएगा। मुझे लगता है कि पहाड़ इसी से बसेगा, इसी से संवरेगा, सिर्फ भाषणबाजी से नहीं। और मुझे लगता है अब जनता ने पहाड़ को सुधारने का जिम्मा ले लिया है और बहुत ही जज्बे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात एक बात बता दूं कि जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है या शराब बांटे जा रहे हैं, वो अब युवा फिंगर वो करके उसकी तरफ उसका विरोध करने लग गए हैं, जो एक अच्छी परंपरा लगी है। मुझे लगता है ये एक नया सवेरा पहाड़ के लिए होने वाला है। फाइनली दोस्तों हमने वोट कर दिया है और देहरादून से वोट की चोट हमने कर दी है भ्रष्टाचार पे। और देहरादून से आज हम 5 बजे चले थे और 5 घंटे के रास्ते सफ़र के बाद लगातार 5 घंटे की हमने जर्नी की और गांव पहुंचे हैं। अब यहां से वोट देके वापस हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं। लगातार अभी 5 घंटे और ये जर्नी रहेगी और सिर्फ वोट के लिए हम आज आए हैं। इसलिए दोस्तों आप भी वोट ज़रूर दें और इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। बिल्कुल।